हमरा बहुत देखने में मिलल सब चीज़ में नीक छै, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कनी कमजोर पड़ि रहल छै कि बच्ची सब लड़का सबके तो लोग अहिना शिक्षा लए भेजबे करै छथिन, ओहि लए कोनो कमजोरी नहीं होइ छै। जिनका पास पाइ छै ओ प्राइवेट स्कूल में, जिनका नहीं छै ओ सरकारी स्कूल में। मुदा जखन हम स्कूल में गेलहुँ आइ से 17 साल पहले, तखन विद्यालय में लड़की के संख्या बड़ कम छै। हमर जे विद्यालय छै ओ मुस्लिम बहुल क्षेत्र में छै, तो ओतऽ के लड़की सबके ओ सब नहीं आबऽ दै छै, लेकिन लड़की सब ओहि रास्ता से जाय अबै छलै। तखन हुनकर माता पिता सब भाई सब सबसँ भेंट केलहुँ हमसब जे हमसब छियै तऽ किया नहीं अहाँ सब लड़की के पढ़ऽ दै छियै। तो ओ सब बात के बुझलखिन जे आब जे जमाना छै जे बिना पढ़ने काज नहीं चलतै। तो बच्चे सब आबऽ लगल, हमरा सब लग बहुत समस्या छलैया, कियाकि हुनकर माता पिता जे छथिन ओ मजदूर वर्ग के छलखिन हेँ, तऽ घर के सम्हारतै तो ओ भार एकदम छोटे बच्चा सब पर दऽ देल जाइ छै कि अहाँ घर सम्हारबै, ई बच्चा सम्हारबै, छोट भाई बहिन के सेहो राखै के दायित्व हुनके सब पर छै। तो ई सब बहुत काज जे छै छोट छोट लोग नहीं बुझै, चाहे विद्यालय में शौचालय के अभाव छै या पैघ होइत लड़की के सैनिटरी पैड के अभाव छै, ई सब बहुत कारण छलैया जे लड़की के विद्यालय आबै से रोक लगाबै छलै। मुदा समय बदललै, सरकार और बहुत गरीबी छलै, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत गरीबी छलै। हमरा याद अछि जे पहिल जे हमसब ज्वाइन केने रहौं तकर बाद 15 अगस्त छलै, तो ओहिमे जे आब 4टा लड़की के हमसब राष्ट्रगान लए ठाढ़ करितियै, हुनका सब लग एक रंग के ड्रेस नहीं छै। बहुत मुश्किल भेल हमरा सबके, हमसब चाहै छलहुँ हेँ 2-3टा हमसब महिला शिक्षिका छलियै तऽ कम से कम एकटा सफेद दुपट्टा भऽ जाय, ओहो नहीं छलै सबके पास। मुदा आब समय बहुत बदललै, 17 साल में आब सरकारे दऽ रहल छै ड्रेस हुनका सबके, बहुत चीज के पैसा, किताब के पैसा भेट रहल छै, पढ़ै लए पैसा भेट रहल छै। आब हमरा विद्यालय में हाई स्कूल सेहो भऽ गेलैया, तऽ जे लड़की सब शहर में नहीं जाय देथिन माता पिता तो ओहो सब आब आबि रहल छै स्कूल में, आबि गेलखिन हँ हाई स्कूल में, तो बहुत खुशी होइया। आ हम जे छै से एहि सब पर गाम में अपन ग्राम में रहै छी तऽ हमरा अपनो बहुत दिक्कत भेल, कियाकि हमर सब जे स्कूल छै ओहि टोलसँ हमर साउसो एतेक घोग कऽ जाइ छलखिन हँ, तऽ हमरो कहलै जे अहाँ केना जेबै, तऽ हमहूँ अखनो तक हम भोगे कऽ के स्कूल जाइ छी आ ओतऽ अपन स्कूल में जेना रहै छी ओहिना आबैत जाइ छी, कियाकि एकटा हमरा नीको लागैया, हमर संस्कृति छै तऽ हम किया नहीं ओकर करबै, रक्षा करबै। हम जखन देखै छियै कि बाहर में लोग फैशन से मुँह एखन तऽ कोरोना में देखै छियै जे एकटा ई मास्क सुरक्षा कवच भऽ गेलै, तऽ एखन अगर हमरा मुँह झाँपि कऽ जाइके छै तऽ हमरा खराबो नहीं लगैया जे जाइ छी, लोग अगर नीक कहै छै। कियाकि जखन जनगणना में हम घरे घरे गेलहुँ तऽ बहुत जे महिला सब छलखिन हेँ बहुत खुश भेलखिन जे एहि कनियाके तऽ 5 सालसँ मुँह नहीं देखने छलियै, पैर नहीं देखने छलियै, आइ सरकार हमरा सबके घर में भेजत तऽ बड़ नीक लागि रहल यऽ। आ हुनका सबके हमसब बहुत एक एकटा बात जब पूछिए जे अहाँके नैहर कतऽ अछि, गई मागे माय हमर नैहरोके नाम लिखबै ये, हुनका सबके एतेक खुशी होय जे सरकार लग हमर नैहरोके नाम जेतै, हमरो माय बापके नाम जेतै। कतेक तऽ एहन छलै जे अपन नाम बिसरि गेल छलै, कियाकि अपना सबमे परम्परा छै जे नवकनिया एथिन तऽ कनिया, तकर बाद ओहि गाम वालीके नामसँ हुनका बजायल जाइ छै, तऽ ओ नामो बिसरि गेल छलखिन हेँ, तऽ अपन नाम बजलै, अपन माय बापके नाम बजलै, तऽ अत्यंत प्रसन्नता हुनका सबके होइ छलै। तऽ आब समय बहुत बदललै, बच्चों सबसे पूछिए माय के नाम लिखो, हम लिख दै छियो, तू लिखै लए सिखबिया तऽ ओ एकटा कहैया पटवारा वाला, कियाकि ओकरा बुझले नहीं छलै जे माय के नामो भऽ सकै छै किछु। लेकिन आब देखै छियै हमसब जखन रजिस्टर में नाम लिखै छियै तऽ पहिले मायके नाम लिखै छियै तखन पिताके नाम लिखै छियै। तऽ महत्व हमसब अपनो कम नहीं करिए, ई हम हमेशा कहबै जे जतऽ हमरा सबके अवसर भेटल तऽ हमहूँ सब अपन एहन राखी व्यवहार जे लोग ई बुझथिन जे मिथिलाके नाते खासकर मिथिलाके नारी ओ सब पर भारी पड़ि जाइ छथिन, कतहु जाइ छथिन। आइ हम देख रहल छियै भावना कंठ फाइटर विमान उड़ा रहल छै, तऽ ई कम भारी बात नहीं छै जे हमसब आगू बढ़ऽ देलियै। आब बेटियों के पूरा अधिकार भेट रहल छै, बराबर लोग शिक्षा दऽ रहल छथिन, तखन आब भार और बढ़ि गेलै, हमरा सब और बढ़ि गेलै जे हमसब अपन मर्यादाके कखनो नहीं करी जे सीता श्रीलंको में जाकर अपन वेशभूषा नहीं बदलै तऽ अपन मर्यादा एहन अपन सम्मान रखले जे दुनिया के मानव पड़लै जे वैदेही की छथिन। तहिना हमहूँ सब अपन संस्कृतिके रक्षा करी, हम अपन लेखनके माध्यमसँ सेहो आ जे सामाजिक कार्य होइ छै सबमे हम सहभागिता दै छी। कतहु बच्चा सबके एतबो भऽ जाइ छै जे खेलकूदमे आगू बढ़ा दै छियै आ जखन नाम आबि जाइ छै ओकर आगू जीत जाइए तऽ माय बाप कहै छै जे आब राजनगर नहीं जाय देबै, आब पटना नहीं जाय देबै, ओतहु हमरा सबके बहुत मिलऽ पड़ैए, माय बापसँ कन्विंस करऽ पड़ैए जे अहाँके बच्चा सुरक्षित घर
तो इस समाज में स्थिति बदल रही है। माँ बाप आप बुझे ना जब बच्चा के पढ़ाबी तो आर नीक हेतै। तो हम सब एते आगू बढ़बो तो हम आशा करै छी जे आगू भविष्य और नीक रहतै, बच्चा सब खूब आगू बढ़त। धन्यवाद। अब चूंकि शिक्षा की बात कर रही है तो एकटा आज का परिप्रेक्ष्य में एकटा चीज होइ छै कि इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब जखन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बात होइ छै या तो अहाँ ककरो एहिठाम नौकरी करियौ या अपन एना अपन आपके जे छै से स्वावलंबी बनाबियौ जाहिसँ अहाँ जे छै से समाज के लोग सबके रोजगार दऽ सकी। तो जखन हमसब एहि तरह के बात करै छी तो हमरा सब बेसी एंटरप्रेन्योर्स उद्यम क्षेत्र से जे लोग सब जुड़ल छै हुनका सबके बात बेसी करै छियै। तो हमरा सबके बीच में आइ जुड़ल छै रंजना झा मैम जे बहुत पैघ एंटरप्रेन्योर छथिन। तो हुनका सब जे छै हम सब जानऽ चाहब जे एक तो हुनका सबके पहले कि एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर जे छै से की सब चुनौती के एकटा सामना करऽ पड़ल। दोसर जहाँ बिहार में जे एकटा एंटरप्रेन्योरशिप केने छियै रिगार्डलेस ऑफ जेंडर ओहिमे की जे छै से अहाँके संघर्ष रहल आ भविष्य के जे छै से अहाँ की देख रहल छी एकटा बिहार में जे छै से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के कतेक जज्बा छै युवा सबमे आ जज्बा अगर नहीं छै तो अहाँ सबके की मने एकटा स्ट्रैटेजी अछि जे ओ ई चीज के आगाँ बढ़ाबी। हेलो, धन्यवाद ज्योति। प्रणाम सबके हम सबके प्रणाम। मैथिली हमरो ओते शुद्ध बाजल नहीं होइए छी तो हम मिथिला के बेटी, लेकिन हम जन्म के 2 या 3 महीना के बाद कलकत्ता और माँ पिताजी लऽ गेले। अब पूरा हमार पढ़ाई लिखाई आपके ओते से भेल तो ओहि दुआरे भऽ सकै छै जेना दीदी कहलखिन सोना दी ओना कुछ कुछ हमरो से गलती भऽ सकै छै। एहि हम अपन जे दिल के उद्गार छै वो अगर शायद हिंदी में कही तो हम बढ़िया से समझा सकब, तो क्षमा सब बताइए। सबसे पहले तो ये बात है कि मेरी जो एजुकेशन हुई वो कोलकाता में हुई, बंगाल में हुई। और आप सभी इस बातों से बहुत अच्छे से अवगत होंगे कि बंगाल में पूरे इंडिया में एक इकलौता बंगाल ऐसा है जहाँ पे लड़कियाँ अभी भी रात के समय में बेखौफ किसी से भी कोई डर नहीं होकर के वो जर्नी कर सकती है। ट्रेन से जाती हैं, लोकल ट्रेन में या बसेस में या रिक्शों में, उनको कोई डर नहीं लगता क्योंकि नारी प्रधान अभी बंगाल में है। तो मैं उस जगह से मेरी लालन पालन हुई तो ऑब्वियसली कि मेरे अंदर थोड़ी जो है निडरता जो बॉयज़ लोगों से होता है वो कम रहा कि हाँ मुझे क्या करेगा क्या। 85 में मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया 85 में, तो तब मैं बंगाल से बिहार आई। उस समय मैं ग्रेजुएशन में था कि वहाँ से इंटरमीडिएट करके आई, तो पापा को सबसे बड़ी समस्या हो गई कि मैं आगे की पढ़ाई कहाँ करूँगी। समस्तीपुर जूट मिल में पापा का ट्रांसफ़र हुआ था बीइंग ए मैनेजर। तो सबने कहा कि देखिए यहाँ महिला कॉलेज है, उसमें आप अपने बच्ची का नाम लिखा दीजिए, लेकिन वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। अच्छी होती है समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, जिसमें कोई एजुकेशन है बट उसमें सिर्फ खतरनाक एरिया में वो कॉलेज है और खाली गुंडे टाइप के लड़के लोग वहाँ पढ़ते हैं। तो मेरे पापा बोले कि नहीं मेरी बेटी बहुत हौसला वाली है, वो एडजस्ट कर लेगी। और पापा ने मुझसे पूछा, सब सिचुएशन बताया, मैं कही कि नहीं मैं वहीं पढ़ूंगी, आपको डरने की कोई बात नहीं। और समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में मेरा ग्रेजुएशन में नाम लिखाया गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैंने 1 से 2 महीने के बाद ही मुझे जो प्रॉब्लम सब था उससे फेस करना शुरू करना पड़ा।
क्या तो अब मैं रिक्शे से आगे आगे जा रही हैं तो पीछे से कुछ लड़के लोग साइकिल लेके फब्ती कसते थे या कुछ। जब मैं ये चीज़ लगातार एक वीक देखी, एक दिन मैं जब 5-6 जो वहाँ के सबसे टॉप मोस्ट गुंडे टाइप के लड़के थे वो पीछे पीछे थे, कोई मोटरसाइकिल से और 2-3 साइकिल से। मैं सडनली अपने रिक्शा को रोकी और उतर कर आई और बोली कि आप लोग क्या मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं? मेरे अचानक इस तरह से रिक्शा रोक करके उतर करके ये क्वेश्चन पूछने से वो लोग एकदम से सकपका गए। बोले कि हाँ, हम बोले तो क्या आप हमसे दोस्ती करना चाहते हैं? ये मेरे पीछे पीछे आ गए हैं। वो लोग इस क्वेश्चन पर और सकपका गए। बोले कि हाँ, क्यों नहीं, हम चाहते हैं कि आपसे दोस्ती करें। तो बोले को मैं बोली कि कोई बात नहीं, आज से हम सब फ्रेंड हुए। और मैं बोली कि मैं रिक्शा को छोड़ देती हूँ, आप लोग मेरे को आगे कोई रिक्शा करवा दीजिएगा। वो लोग इतने खुश हुए कि मैं बता नहीं सकती कि उन लोग को लगा कि मैंने वो सोच भी नहीं सक रहे थे इस बात को। कहाँ तो मुझे शायद कुछ कमेंट पास करते, उनकी बोलती बंद हो गई और काफ़ी दूर वो लोग हमारे साथ साथ मेरे एजुकेशन के बारे में जानना चाहे, क्योंकि उस कॉलेज में कोई लड़की थी ही नहीं। मेरे बारे में बहुत सी जानना चाहे तो मैं भी अपने बचा के बहुत सारी चीज़ बताती गई। और जब एक पॉइंट आया वहाँ मैं बोली कि अब मैं चलूँ, तो उन लोगों ने उन लोगों में बोर्ड लगा था कि मैं रिक्शा कर दूँगा तो मैं कर दूँगा, और मेरे को बाकायदे रिक्शा कर दिए। और मैं आज दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो लोग जानते हैं मेरे बॉडीगार्ड बन गए एक तरह से, मुझे फिर कोई परेशानी नहीं हुई। और ये बात जा करके मैं जब अपने पापा से शेयर की, वो भी बहुत खुश हो गए। तो क्या है ना, सिचुएशन मैं हर लड़की से अभी भी मेरा स्कूल भी है, मेरा लैब भी है, सैलून भी है, रेस्टोरेंट भी है। तो मैं जब भी किसी लड़की को देखती हूँ कि डरी सहमी सी है तो मैं उसको हौसला अफजाई करती हूँ कि डरने की क्या बात है, डर आपके मन के अंदर है। उस डर को जिस दिन आप ख़त्म कीजिएगा तो शायद आगे जो भी वाक़या कभी ऐसा होने वाला रहता है, ऐसे तो भगवान भी नहीं बता सकते हैं कि किसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन बहुत सारी परेशानी आप अपने डर को दूर कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी बच्ची आती हैं या लड़की अभी भी जो शादीशुदा औरतें कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी इस जगह पे, मेरे हस्बैंड अभी आएंगे तभी हम जा पाएंगे। तब मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ऐसा क्या है, हर बात में अपने हम हस्बैंड पे क्यों डिपेंड रहेंगे, या हम अगर ज़्यादा एज के हो गए तो बेटे पर ही डिपेंड रहेंगे। हमारे आखिर जब बचपन से माँ बाप ने वही रोटी सब्जी बेटे को भी खिलाया, मुझे भी खिलाया, अलग तो नहीं किया ना, पढ़ाई लिखाई भी सेम कराया, तो हम इस बात पर डिपेंड क्यों रहेंगे कि मेरे हस्बैंड आएंगे तब हम यहाँ जाएंगे या मेरा बेटा आएगा तभी हम जाएंगे। अगर कोई गलत जगह नहीं है तो आप अपने हस्बैंड को एक बार फ़ोन कर दीजिए कि मैं यहाँ जा रही हूँ, जाएंगे। दूसरी बात कि मैं और बहुत सारी लड़की और औरतों से, अपने हम उम्र की सभी से ये कहूँगी कि अपने झिझक को आप लोग ज़रूर दूर कीजिए। बहुत लोग ऐसे घबरा जाते हैं कि नहीं अपने कि हम सामने कैसे किसी को ये बोले या कैसे इस चीज़ को फेस करें। अपने मन का जो डर है उसको दूर कीजिए। एक छोटी सी बात करती हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि आपके एक बोली से, आपके एक अच्छे स्टेप से अगर किसी के अंदर खुशी भर सकती है तो वो काम ज़रूर आप सब करें कि आपके हौसला अफजाई से एक और कोई लेडीज़ आगे बढ़े, काम करे, तो वो एक लेडीज़ अगले 5 लेडीज़ को आगे बढ़ाएगी। मैं एक सिंपल सा बताती हूँ। लंगड़िया सराय में एक है मैम जो किसी कारण से वो खुद मतलब इंजर्ड हो गई थी, आग लगा ली थी अपने बॉडी में, अपने घर का कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। इतनी खूबसूरत, बला की खूबसूरत लेडी थी वो, मैं देखी थी उनको पहले भी, और जब जल गई उसके बाद उनका चेहरा पूरी तरह से ख़राब हो गया, बुरी तरह से ख़राब हो गया। जो भी वो बच गई, उसके बाद वो घर से निकलना छोड़ दी। मैंने उनको ये शर्म लगने लगा कि लोग मुझे क्या कहेगा। मैं बहुत फ़ोन कर करके कि नहीं आप आइए, आप मेरे स्कूल में आइए और आप बीइंग ए टीचर पर स्टार्ट कीजिए, आपके अंदर क्वालिफिकेशन और पूरा वो बीएड वगैरह बीएससी हैं, बीएड मैं अपने स्कूल में उनको स्टार्ट करवाई। वो स्कूल के प्रोग्राम में पूरे 1 साल तक कभी भी वो किसी फोटोग्राफ्स में नहीं आना चाहती थी, चेहरा उनका बहुत बुरा हो गया था। उसके बाद मैं धीरे धीरे उनको जब हौसला अफजाई की, उसके बाद फोटोग्राफ्स में भी आने लगी। और आज के डेट में मैं बताती हूँ कि मेरे एक छोटी सी कोशिश की उनको घर से बाहर निकाल करके आगे बढ़ाने का। अभी वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी हैं
और अपने चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी भी कराई है। और हमेशा हमको लगता है महीना में एक बार मुझे दुआ देती हैं, और जानते हैं ये ब्लेसिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात मैं आप सबों से ये भी कहना चाहूँगी कि कोई भी काम बहुत मुश्किल नहीं है जो पुरुष कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते हैं, ये तो कभी सोचना ही चाहिए। मैंने कभी भी कुछ दिन पहले कोई कहा हाँ आप कैसे कीजिएगा, ये तो मर्दों का काम है। मैं बोले ऐसा कौन सा काम, ये अब आप लोग किस दुनिया में हैं। मर्द जब हम अपने आप को एक तरफ तो खुद ही कहते हैं कि हम अर्धांगिनी हैं, माने अपने मर्द के आधा शरीर हम हैं, तो किस बात में हम कम होंगे। अगर वो काम वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ये थॉट्स अपने दिमाग से सबको ही निकाल दें। मैं अब छोटी सी बात बताती हूँ। हम रोटरी क्लब से भी जुड़े हुए हैं। आज से 2 साल पहले भयंकर बाढ़ आई थी और कुशेश्वर स्थान ऑलमोस्ट हर साल बाढ़ में डूब जाता है, आप लोग भी जानते होंगे। वो कुशेश्वर पूर्वी हो, उत्तरी हो, और उसके बहुत सारे पार्ट में डूब जाते हैं। तो रोटरी का काम है कि हर जगह जा कर के सामाजिक सेवा करना। और उस बार में बहुत सारे फंड अमेरिका से आए थे। आई थिंक मैंने 3 या 4 ट्रक पूरा आया था सामान, जिसमें कि पूरा किट था। किट में एक बड़ा वो प्लास्टिक जो आपको जिसको टेंट हाउस कह सकते हैं, टेंट हाउस था। उसमें 5 केजी चूड़ा, 5 केजी मुढ़ी, टॉर्च, लाइटर सब कुछ था। इस तरह से करके करीब 400 था। तो उसको था कि बांटना वहाँ जा करके। जनरली लोग क्या करते हैं जब बाढ़ आता है ना तो अपना खाना पूर्ति के लिए किसी रोड साइड में कैंप लगा लेते हैं और वहाँ लाइन बना करके जो भी बाढ़ वाले लोग होते हैं उनको बांट देते हैं। और जब मैं बोली कि नहीं, मैं वो जो बाढ़ में बीच में दिख रहा है टापू जैसा, मैं वहाँ जाकर बांटूंगी। जिनको गवर्नमेंट भी नहीं जाना था बांटने के लिए, मैं वहाँ जाके बांटूंगी। तब सब कहा आप लेडीज आप कैसे जाइएगा, अभी बोर्ड में जाना होगा। मैं बोलूँगी अगर मेरे भाग में मरना होगा ना तो मैं, रात में लोग सोता है और सुबह में बेड पे ही मरा पाया जाता है, तो मैं मर जाऊँगी। नाव डूब जाएगा लेकिन मैं जाऊँगी जरूर। और मेरे साथ हम लोग 5-6 पुरुष थे और मैं लेडीज में अकेली थी। और पूरा वो ले के हम लोग वहाँ तक गए। और आज बता नहीं सकते हैं कि वो गाँव वाले जो पूर्वी क्षेत्र के थे, जिनके पास पिछले 20 दिनों से खाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था, कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं उनको हुआ था, कोई NGO हेल्प नहीं किया था, वो मुझे कितना दुआ दिए। मैं उनके चेहरे की उस खुशी को देख करके मुझे आज भी मैंने लगता है कि मैं ज़िंदगी में ऐसा अच्छा काम मुझे कभी और मौका मिले तो मैं ज़रूर करूँगी। तो लास्टली मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आप लोगों से यही कहूँगी कि औरत का अब ये रूप नहीं रह गया है जो किसी कवि ने कहा है, कि कवि और कविता के बारे में बहुत जानकारी तो मुझे नहीं है, कि हे नारी तुम्हारी अब यही कहानी कि आंचल में दूध और आँखों में पानी, अब नारी इससे ऊपर उठ चुकी है। और अपने आप को एक बोल्ड लेडी के रूप में आप सभी उभारने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। हेलो, रचना मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे तो गूज़बम्स आ गए। वो जो आपने स्टोरी बताई जिन मैम का चेहरा ऐसे जल गया था, हैट्स ऑफ टू हर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में आज एक और अभिनेत्री हैं जो थिएटर की दुनिया से आती हैं, तो मोना झा मैम। इन्होंने कुछ ही दिन पहले बहुत ही सुंदर कथा पाठ किया था। तो उनसे मैं जानना चाहूँगी कि थिएटर में लगभग अभिनय के क्षेत्र में हम एक तरीके देखते हैं कि मतलब कंपेयर टू बाकी क्षेत्र, अगर हम कहें इंजीनियरिंग कहें या और भी कोई क्षेत्र है, उसमें कंपैरेटिवली आई मे बी रॉन्ग, विमेन की भागीदारी थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन उसमें भी कई तरह की संघर्ष रही है, कई तरह की परेशानियाँ रही हैं। जैसे सोनल मैम ने एक चीज़ हाईलाइट किया कि एक चीज़ बहुत वहाँ पे बहुत दुखदाई है कि चाइल्ड केयर नहीं है। तो जैसे मैं पर्सनली IT इंडस्ट्री से आती हूँ, तो वहाँ पे इस चीज़ की कोई समस्या नहीं है। वहाँ पे आपको कंपनी ये चीज़ इंश्योर करती है कि आपको प्रॉपर मैटरनिटी लीव मिले। आपका मतलब बच्चा है तो वहाँ पे एक क्रश रहता है हर कंपनी का अपना, तो वो प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो उसी चीज़ को मैं थोड़ा आगे ये चीज़ समझना चाहूँगी कि जो थिएटर का
क्षेत्र है उसमें उसके स्पेसिफिक क्या संघर्ष है नारी के पहलू से, अगर आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। धन्यवाद ज्योति, अहाँ सबके सब गोटे के प्रणाम, मंच पर जे बैसल छथिन हुनको प्रणाम। ज्योति बड़ नीक सवाल पूछलखिन। हमहूँ रंगमंच से छी आ सोनल जी सेहो रंगमंच केने छथिन बहुत साल तक। तो एक पहलू गप तो कहा कि रंगमंच, कला, पेंटिंग एकरा समाज में एखनो कमतर मानल जाए छै। एखनो आप लड़की की लड़कों से पूछबे कि क्या कर रहे हो तो थिएटर करते हैं। तो हाँ, वो तो थिएटर कर रहे हो, लेकिन कर क्या है, जॉब के लिए क्या है? तो ये प्रश्न एक हमेशा क्वेश्चन की तरह रहता है। तो ये तो चूँकि हमारे समाज में अगर हम बिहार के संदर्भ में बात कहब तो बेसी है। बंगाल और महाराष्ट्र में कहीं बेहतर स्थिति है, लेकिन बिहार के क्षेत्र में तो बहुत मुश्किल है। लड़की सबके थिएटर करना, नाटक करना एक बहुत समस्या। हम सब जहाँ शुरू केलों है तो रिहर्सल करे में दिक्कत हो। रिहर्सल करके जब रात में 9 बजे लौटिए तहन मोहल्ला वाला सब माँ से दोसर दिन पूछे कि अहाँ के बेटी सब तो बड़ रात में आवे है। एक तो कटाक्ष कि हिनकर बेटी सब रात में आवे छै, असगरे घूमे छै सब बेटी सब, तो एक कटाक्ष रहे। चूँकि हमरा पारिवारिक माहौल भेटल तो हम आगू बढ़लहुँ, लेकिन हर लड़की के संग ई नहीं होइ छै। तो सामाजिक तौर पर एक थिएटर के आर्थिक रूप से एखनो नहीं जोड़ल गेल छै। जहन आर्थिक हमहूँ जे थिएटर से किछु पैसा नहीं कमबै छी, हम नौकरी करै छी दोसर, महिला और बच्चा के स्वास्थ्य पर हम काज करै छी। तो लगातार देख रहल छी